रजिता तुम जो कह रही हो, अगर ये सपना सत्य हो गया तो क्या होगा। इतने में माता जानकी सुन रही थी। माता ने कहा ये सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। अभी हनुमान जी विचार ही कर रहे थे कि ये सपना देखिए, इस सपने को सत्य करना है कि नहीं, प्रभु का संदेशा क्या है, लंका क्या सही सही जलानी है कि नहीं जलानी है, इसी अंतर्द्वंद में है। लेकिन माता जानकी ने पक्का कर दिया। माता जानकी ने कहा जो त्रिजटा तुम सपना सुना रही हो, ये मैं कह रहा हूँ कि 4 दिन के अंदर में ये पूरा हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा अब तो निश्चित हो गया कि अब हमें लंका जलानी है। अच्छा देखो, लंका तो जलानी है। लंका किसने जलाई? किसने जलाई? हनुमान जी ने। हनुमान जी का तो नाम बदनाम है। लंका तो रावण ने जलाई। वही कहेगा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब जिसकी पूंछ में आग लगेगी तो उछलेगा कूदेगा नहीं, और जब उछलेगा कूदेगा तो लंका किसने जलाई? रावण ने। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। माता जानकी ने कह दिया जो ये सपना है ना, ये 4 दिन में पूरा हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा अब तो निश्चित हो गया कि अब ये भी कौतुक करना है, लेकिन कैसे होगा, अब देखते हैं आगे कैसे होगा। इतने में माता जानकी बहुत दुखी होती हैं और वो कहने लगी हे त्रिजटा तुम मेरी कुछ मदद कर दो। कहीं से पहले चंद्रमा की तरफ देखा कि ये चंद्रमा इतना शीतल है, इसमें से एकाध कोई तारा टूट करके अग्नि पुंज होकर के आता, मैं इसमें जल जाती। लेकिन नहीं सुना। फिर त्रिजटा से कहती हैं कि तुम कहीं से अग्नि का प्रबंध कर दो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। हनुमान जी महाराज ने देखा बहुत दुखी हैं। त्रिजटा उनको समझा करके चली जाती हैं और सारी राक्षसियां हट जाती हैं कि भगो भैया, नहीं ये जो जानकी जी कह रही हैं अगर ये सत्य हो गया तो क्या होगा, जो हमारा टापड़ा भूपता है, घर द्वार सब जल जाएगा, कहाँ से आएगा, इसलिए डर करके सब चली गईं। अब हनुमान जी ने देखा कि माता जानकी बहुत दुखी हैं। जब बहुत दुखी जाना तो उसी समय जो है रामचंद्र गुण भर नहीं लाएगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी विचार करते करते जो राम नाम की मुद्रिका थी उसको पेड़ से नीचे गिरा दिया। अब सोना अगर रात में कहीं भी गिर जाए तो सोना पीला होता है, दूर से ही चमक आ जाती है। फिर क्या था, माता जानकी ने देखा तो उठाया तो ये तो वही अंगूठी, और जब वही अंगूठी है तो अब माता जानकी ने कह दिया, और जब अंगूठी को देखा तो चकित हो गई कि ये अंगूठी कहाँ से आई। इतने में हनुमान जी ने भगवान राम के गुण का गुणानुवाद करने लगे तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, माता जानकी का दुख दूर हो गया। जब हम भगवान के चरित्र को सुनते हैं, हरि के चरित्र को सुनते हैं तो मन और मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाता है, सारा दुख दूर हो जाता है। और जब हम संसार की व्यथा को सुनते हैं तो क्या होता है, मन भारी हो जाता है, ये सोच करके कि अगर ऐसा हो गया है तो कैसा होगा, उसके साथ ऐसा हुआ तो कैसा होगा, अनावश्यक भारी हो जाता है। लेकिन रामचंद्र गुण बरन नहीं लाएगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब रामचंद्र जी के गुण का वर्णन करने लगे माता जानकी का दुख दूर हो गया। अब बताओ, इतना बढ़िया संत जो भगवान के गुणानुवाद को सुनाने लगा और माता जानकी जो दुखी हैं वो प्रसन्न हो गए। वास्तव में कथा वही है, जो मन की हर ले व्यथा, दुख को दूर कर दे, वही है कथा। और जब सब सुना दिया और जब चुप हुए तो कहने लगी माता जानकी कि जिन्होंने ये कथा सुनाई वो प्रकट हो, लेकिन भाई वो मेरे सामने प्रकट हो जाए। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके कूद पड़े। माता जानकी ने सोचा लग रहा है फिर कोई माया है, ये इतना छोटा सा बंदर। और कहते हैं बंदर के स्वरूप को देख करके माता जानकी डर जाया करती थी। एक बार चित्रपटल पर ही बंदर के स्वरूप को देखा तो माता जानकी डर गई थी। जैसे ही देखा बंदर को, मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। हनुमान जी महाराज रोने लगे, माँ तुमने बहुत अच्छा किया, तुम मेरा मुख नहीं देखना चाहती हो ना, इसीलिए तुमने मुख को घुमा लिया है। अरे जिसके ऐसे पुत्र के रहते माँ का जो है अपहरण हो गया हो और वो कुछ ना कर सके, ऐसे बच्चे का तो मुँह देखना ही पाप है, तुमने बहुत अच्छा किया। अब माता जानकी सोचने लगी ये कौन है बार बार मुझे माँ कह रहा है, तुम कौन हो? वो कहते हैं
कि राम दूत मैं मात जानकी, हे माता मैं राम जी का दूत हूँ। उनको लगा फिर झूठ बोल रहा है। तो राम जी ने कह दिया था कि जब जाओगे ना तो वार्तालाप करते करते उनको एक बात बोल देना, बस समझ लेंगे। कौन सी बात? सत्य शपथ करुणा निधान की। केवल इतने कह देना कि मैं सत्य कह रहा हूँ, शपथ है करुणा निधान की, तुम्हें पहचान लेंगे। आज वही किया हनुमान जी ने। कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। ये करुणा निधान वाली बात तो माता जानकी और राम जी को ही पता थी। माता जानकी ने कहा तुम, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम जो है राम जी के ही दूत हो, लेकिन तुम यहाँ आए हो, तुम तो बहुत छोटे हो, यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, कैसे आए? कहा माता आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं आया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन माँ मुझे बहुत भूख लगी है। अरे कैसे खाओगे, यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं। हनुमान जी कहने लगे माँ मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो माता जानकी ने कहा डर लग रहा है? यहाँ तक तुम आ गए तब नहीं डरे, यहाँ आकर के डर लग रहा है? कहता है माँ जब माँ की गोद में आ गया तो डर तो शांत हो रहा है, परंतु राक्षसों को देखो ये कितने बड़े बड़े हैं। माँ ने कहा अभी चिंता ना कर, मैं तुम्हें बल बुद्धि का भंडार दे दूँ। मेरा बेटा और मेरे सामने रहे और डरे, ऐसा नहीं हो सकता। उसी समय माता ने आशीर्वाद दे दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण के निधि हो जाओ और हमेशा रघुनाथ जी के कार्य को बढ़कर चढ़कर करते रहो। बस उनको तो आशीर्वाद ही लेना था, इसी दिन के लिए तो परेशान थे। अब तो माँ का भी आशीर्वाद मिल गया। और जब मिल गया तो कहते माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाना है, देख करके फल मुझे बड़ा जो है मन कर रहा है। माँ ने कहा जा बेटा खा ले, लेकिन संभाल करके खाना, वहाँ बड़े बड़े राक्षस रखवाली कर रहे हैं। करे तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। मुझे उनका थोड़ा भी डर नहीं है, तुम केवल अपने मन से ये कह दो कि हाँ जा बेटा खा ले। आशीर्वाद दिया, हनुमान जी चले खाने के लिए। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं खा तो लूँगा, अब यहाँ कुछ कौतुक भी करना है। हनुमान जी फल को तोड़े और खाए, और जो रखवाले हों उन्हीं के सिर पे फेंक देवे, खाए कम और उनके सिर पे मारे। अब वो कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े, लेकिन कुछ कर ना सकें। तो आपस में बात करने, जाने दो बंदर ही तो है, कितना खाएगा, इतनी बड़ी वाटिका में बहुत सारे फल हैं, थोड़ा खा ही ले रहा है, कोई बात नहीं। हनुमान जी के गजब के राक्षस हैं, शांत बैठ गए। इस तरह से तो बात बनेगी नहीं। हनुमान जी खाना बंद करके और पेड़ को उखाड़ना शुरू कर दिए। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की। अति विशाल तरु एक उपारा, व्रत कीन्ह लंकेश कुमारा। खायो फल, फल खाए, लेकिन किए क्या कि कुछ खाए और कुछ तोड़े। जब वृक्षों को तोड़ने लगे तो वो राक्षस दौड़े। जैसे ही राक्षस दौड़े तो उसी समय जो है हनुमान जी महाराज उनको लगे पीटने, और जब पीटने लगे तो राक्षस चिल्लाते हुए वहाँ से भगे कि कहाँ से बंदर आया है और इस तरह से उत्पात मचा रहा है। वहाँ से भगा, रावण के दरबार में पहुँचे और कहने लगे नाथ ये कयावा कपि भारी, तहीं अशोक वाटिका उजारी। हे नाथ एक बंदर आया है कपि, और वो अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। रावण ने कहा बंदर की इतनी हिम्मत, अशोक वाटिका को उजाड़ दे। कहें उजाड़ दिया? कहा महाराज खाए से फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। महाराज उसने फल भी खाया। कहे तुम क्या कर रहे थे? रावण ने पूछा कि तुम यहाँ चले आए चिल्लाते हुए और तुम एक बंदर को नहीं पकड़ सके। कहे महाराज उसने फल को भी खाया, लेकिन उसकी जो स्थिति है ना महाराज,
बड़ी कठिन। क्या हुआ? रक्षक मर्द मर्द में डारे। जैसे माताएं घरों में आटा गूंदती हैं ना, ऐसे ही 10-20 को पकड़ करके एक ऊपर करके कभी इधर से उधर दबा देता, कभी इधर से उधर, मर्द मर्द करके वो जमीन में मिला दिया। अच्छा, इतनी बड़ी बात। तो सुन रावण कहे, ये तो सैनिक थे मारे गए। सुन रावण पठे भट नाना, अब भट्ट को भेज दिया जो उनसे बलवान थे। वो सब चले। तिन्हें देख गर्जे हनुमान, उनको देख करके हनुमान जी गर्जना करने लगे। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि अगर इनको इकट्ठे मारूंगा तो संदेशा लेके कौन जाएगा। इसलिए सब रजनीचर कपि संघारे, जितने थे उनको उनका संहार करने लगे। और जब मारने लगे तो गए पुकारत कछु अधमारे, मतलब छोड़ा किसी को नहीं। जो अधमरे हो गए थे वो चिल्लाते हुए भगे वहाँ। कहते महाराज बड़े मुश्किल से अपने प्राण बचा करके आया हूँ, बड़े मुश्किल से प्राण बचा करके आया हूँ महाराज, बड़ा कठिन है। अच्छा मैं पुन पठयो ते ही अच्छे कुमारा, चला संग लाय सुभट पारा। अब की बार जो है अक्षय कुमार चला है। इससे पहले भट्ट आए थे, अब सुभट आए राक्षस, उनसे बलवान आए। जब उनसे बलवान को लेकर के आए तो हनुमान जी को याद आ गई अंगद की। जब पता चल गया कि अक्षय कुमार आया है, तो जब हनुमान जी चलने लगे तो अंगद ने कहा महाराज जा तो रहे हो, एक काम मेरा भी कर देना। कहा क्या? कहा अक्षय कुमार मिल जाए तो उसका काम तमाम कर देना, क्योंकि वही मेरा रास्ता रोका है, नहीं तो आपकी जगह मैं ही जाता। अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जियो संशय कछु फिरती बारा। मैं पार तो जा सकता हूँ, लौटने में संदेह है, इसलिए हे महाराज मेरा काम कर देना, अक्षय कुमार को निपटा करके ही आना। हनुमान जी ने विचार किया कि आ गया है तो अब अंगद का रास्ता साफ कर दिया जाए। हनुमान जी महाराज अवत देख बिटप गही तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर जा। देखा अक्षय कुमार आ रहा है, जोर से गरजे और एक पेड़ उठा करके उसके ऊपर फेंक दिया। और जैसे ही फेंका उसी के नीचे वो दब करके अक्षय कुमार मर गया। और जब अक्षय कुमार मर गया तो कहते हैं अब ये जो सुभट आए हैं इनको भी कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। भट्ट तो अधमरे होके गए, अब ये सुभट आए हैं इनको भी मिलना चाहिए। हनुमान जी महाराज अपने रोए, जो उनके शरीर में रोए हैं, उनको सबको जो है खड़ा कर दिया और सब सुई के समान मजबूत हो गए, चौंकने वाले हो गए, बिल्कुल बिल्कुल तीखा तेज हो गए। और सारे रोए जब हनुमान जी खड़े हो गए तो कहते आओ 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 लाइन से बैठ जाओ। कहते जब अक्षय कुमार मारा गया तो सारे सुभट हाथ जोड़ करके बैठ गए कि अब हमारे साथ क्या करेंगे। हनुमान जी से कहते महाराज मैं कुछ नहीं, आप जैसा कहोगे वैसा कहे, बैठ जाओ। सब बैठ गए। अब एक बंदर ने पूछा बैठ करके क्या करेंगे? कहा अभी बताता हूँ, तुम लोग आए हो बैठे रहो। और हनुमान जी के जब सारे रोए खड़े हो गए बिल्कुल तीखे, तो सबको ऐसे हाथों में लपेटे और लपेट करके तो कछु मारे सी कछु मर देसी, कुछ को मारा और कुछ का मर्दन किया, शरीर में लगा करके रगड़ना शुरू किया। और जब रगड़ना शुरू किया तो उनकी हाल बेहाल हो गई। फिर कहते हैं उन्हीं से कहा कि धूल इकट्ठा करो, मिट्टी। अब मिट्टी वो वाली जो धूल वाली, मारो पैर तो ऊपर आती नहीं है, कहते हैं धूल इकट्ठा करो। अब एक सोच रहा है कि ये क्या करेंगे? क्या करो करो करो। जब धूल को इकट्ठा किया तो कछु मिलाये सी धरी धूल, दबा दबा करके धूल में मिला दिया। तो कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भोर। अब जो गए हैं पुकारने के, कहते महाराज जिसने कहा बंदर आया वो भी गलत, जिसने कहा कपी आया वो भी गलत। कहा कौन आया? कहा मरकट आया है। मारता बहुत है महाराज, और मारता है और काटता है, जहाँ पा लेता है वहीं काट लेता है, इसलिए उसका नाम है मरकट। बंदर क्या करता है? मारता भी है मौका मिले और काटता भी है। तो कह रहे हैं कि ऐसा मरकट आया है कि मार भी रहा है और काट भी रहा है। अब रावण कह रहा है कि इतना विचित्र आया है, एक से इतने हार करके तुम कैसे चले आए? कहा प्राण बचा करके आया हूँ। अक्षय कुमार कहा गए, कहाँ गए? उनकी अंतिम यात्रा कर दिया। अब रावण दुखी हुआ कि तो बड़ा गड़बड़ हुआ, मेरा पुत्र मारा गया। तो वहीं पर मेघनाद बैठा था, कहता महाराज
मुझे आदेश दीजिए, मैं जाऊंगा। सुनशुत बध लंकेश ऋषाना। अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार सुनकर के रावण बहुत क्रोधित हुआ और पठेसी मेघनाद बलवाना, मेघनाद को भेजा कि तुम जाओ। लेकिन उससे कहते हैं कि पुत्र जा तो रहे हो, करोगे क्या? मारसी जानी सुत बांधे सुता ही, देखिए कपी ही कहाँ करे आए। उसको मारना नहीं, बांध करके ले आना, और मैं ये देखूंगा कि वो कहाँ से आया हुआ है। तो चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सोनि उपजा क्रोधा। अतुलित बलशाली इंद्रजीत चला और भाई के वध का समाचार सुनकर के बहुत ही क्रोधित है, गुस्से में है। अब हनुमान जी ने देखा, कब देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा रुधावा। अब की देखा कि ये कोई कुछ योद्धा आया है जो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। तो हनुमान जी भी महाराज कटकटा करके दौड़े, और उसी समय जब दौड़े तो अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमार। जिस रथ से वो आया था ना, हनुमान जी ने एक वृक्ष को उखाड़ा और उखाड़ करके उसके ऊपर फेंका। जो रथ पर बैठा था वो तो उसी समय उड़ गया ऊपर, मेघनाद चला गया आसमान में, और रथ टूट करके चूर चूर हो गया। और जब चूर चूर हो गया तो अब क्या करें? अब जब वो नीचे आया हनुमान जी तब तक क्या कहते, तिन्हें हिन्नी पाती ताहि सन बाजा, भिर जुगल मानहु गजराजा। जब रथ विहीन हो गया तो नीचे आया और भिड़ गया, हनुमान जी से वो लड़ने लगा। अब हनुमान जी ने विचार किया कि लड़ तो रहा है लेकिन इसको मजा मिलना चाहिए। हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति है कि एक मुक्का जो है इंद्रजीत को, मेघनाद को मार देते हैं। तो मुठका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मुरझाई। हनुमान जी ने एक ही मुक्का मारा और जाकर के सामने वाले पेड़ पे बैठ गए, और वो घूम करके गिरा, बेहोश हो गया। और जब एक मुक्के में वो बेहोश हो गया, हनुमान जी देख रहे हैं क्यों ऊपर जाके पेड़ बैठे कि फिर खड़ा होगा फिर मारूंगा, जैसे ये खड़ा होगा वैसे फिर मारूंगा। अब वो पड़ा हुआ है इंद्रजीत, आंख खोल करके देख लिया कि सामने ही बैठा है, फिर मारेगा, इसलिए वो पड़े रहने का नाटक करता है। लेकिन उसके बाद जब वो उठा, उठी बहोर कीन्हे से बहुमाया। जब वो उठा तो उसने माया का प्रयोग किया, जीत न जाए प्रभंजन। उसको लगा कि माया तो मैंने कर लिया, जितनी शक्तियां हैं उसने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन उसको लगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। वास्तव में जब अगर आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होगी, भगवत कृपा होगी, तो संसार की जितनी भी शक्तियां हैं सब उस स्थान पे आकर के फेल हो जाएंगी। जब आपके अंदर वास्तव में भक्ति जागृत हो जाएगी और भक्ति की शक्ति होगी, तो कोई भी दुष्टात्मा, कोई भी दुष्प्रवृत्ति वाला और कोई भी किसी भी प्रकार का दुराचरण करने वाला होगा, उसका मंतव्य पूर्ण होने वाला नहीं है। ये मेघनाद जो है, इंद्रजीत है, अभिमान में भरा हुआ है, हनुमान जी को जीतना चाहता है। लेकिन हनुमान जी के मुख पे राम राम, जितनी बार मारे उतनी बार राम का नाम ले, जय श्री राम बोले, जय श्री राम बोले। अब उसने सारी मायाओं का प्रयोग किया, मायावी शक्ति जिसको कहते हैं तांत्रिक विद्या। वास्तव में आप अगर भक्ति से प्रेरित हैं, भगवान के नाम का आधार हैं, और आप नित्य नैमित्तिक अपने कर्म को कर रहे हैं, तो कोई तांत्रिक हो, कोई भी हो, आपके ऊपर उसका कोई असर होने वाला नहीं है। इंद्रजीत ने सारा किया, सब फेल। तो अब क्या करें? उसने कहा इनको ब्रह्मास्त्र मारते हैं, ब्रह्मास्त्र से पकड़ता हूं। तो ब्रह्मास्त्र ते सांधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र ब्राह्मण का जो अस्त्र होता है वो जनेऊ होता है, और जनेऊ रस्सी की तरह होता है, उसको मंत्र से अभिमंत्रित करके उसने प्रयोग कर दिया। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अगर आज इसकी सारी माया तोड़ दी है, और ब्रह्मास्त्र भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है।
लेकिन जो और कौतुक करना है उसको करने के लिए इसके मारने के बाद इसके पास कोई उपाय और रह नहीं जाएगा, फिर ये मेरे ऊपर कोई हथियार मार नहीं सकता है, इसलिए अब काम करना है आगे के लिए, तो इसमें बंधवा लेना जरूरी है। हनुमान जी ने बंधवाया कैसे? ब्रह्मपान कपि कहूँ ते ही मारा, पर त्यों बार कटकु संहारा, तिह देखा कपि मूर्छित भयहूँ, नागपाश बांधे सिलह गयऊँ। उसने जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, हनुमान जी ने देख लिया, ब्रह्मास्त्र लगा और हनुमान जी जानबूझ के मूर्छित हो गए, आंख बंद कर लिए। अच्छा, जब ब्रह्मास्त्र लग जाए तो कोई बचा सकता है? आज तक कोई ऐसी शक्ति नहीं जो बचा सके। तो इसमें प्रमाण यही मिलता है कि ब्रह्मास्त्र में बांध करके ले करके जाता है, लेकिन हनुमान जी अपने आप स्वतः चलते हुए जाते हैं। इसका मतलब उस ब्रह्मास्त्र का असर ये भी नहीं हुआ कि वो बेहोश हो सके, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि जब मैं बेहोश होने का नाटक करूंगा तभी ये कुछ और कर पाएगा। हनुमान जी ने बेहोशी का नाटक किया। इतने मेघनाद कहता है जो बड़े बड़े सुबटें अब बांध लो, कहता है हमारे बस की नहीं है। उठ गया तो क्या होगा, अभी तो रगड़ रगड़ करके मारा है, अपने शरीर से भी रगड़ता है, ये मारता बहुत है, काटता बहुत है, इसलिए महाराज आप ही करें। कहते नहीं नहीं नहीं, अब ये मूर्छित हो गया है। कहते महाराज भरोसा नहीं है इसका, इसलिए आप ही करें। इंद्रजीत ने कहा चलो। स्वयं मेघनाद बंधवाने के लिए आता है। रस्सी से जब बांधा तो जो दूर दूर राक्षस थे वो कहते हैं अब चलो उठाओ हनुमान जी को। जब उठाए और उठा करके ले करके चलने लगे, सब बड़े खुश हैं कि बेहोश है तो ठीक है, लेकिन जो बगल में पकड़ रखा है वो कांप रहा है कि क्या पता अगर ये जीवित हुआ तो हमारी तो हाल खराब कर दे। इतने में हनुमान जी महाराज धीरे से आँख खोल देते हैं, और जैसे ही आँख खोला उतने में वो देख रहा है, जो बगल वाले राक्षस हैं वो सब देख रहे हैं, अरे ये तो जीवित है। आँख खुल गई और लगे डरने, करे अब क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं करूँगा, जो मैं कहूँ वो करो। हाँ क्या करना है? बस श्री राम जय राम बोलो। कहते जो कहोगे वो करो, बस मारना नहीं, रगड़ना नहीं, धूल में मत मिटाना। और बस उतने में हनुमान जी महाराज कहते हैं श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। अब सारे राक्षस हनुमान जी के साथ श्री राम जय जय राम कर रहे हैं। मेघनाद सोच रहा है कि बताओ यहाँ पर जो है श्री राम जय राम, शत्रु का नाम कहा क्यों ले रहे हो? अरे कहा तुम तो आगे हो, तुमको क्या पता हमारे ऊपर क्या बीत रही है। अरे हम इसी के कारण तो बचे हुए हैं, केवल यही नाम ऐसा है जिसने मुझे बचा रखा है, और अगर मैं गलती से रावणाय नमः कर दिया तो ये जग रहा है, ये सोया नहीं है, ये यहीं पे मार देगा। केवल राम का नाम ही ऐसा है जो मुझे अभी तक बचा रखा है, जो मैं चल पा रहा हूँ। इसलिए महाराज अभी चुप रहो, जो बोल रहे हैं बोलने दो। और श्री राम जय राम बोलते हुए ले करके रावण के दरबार में पहुँच जाते हैं। अब चारों तरफ सबको पता चल गया कि बंदर पकड़ा गया, के बंधन सोने निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। बंधन को सुन करके बंदर के सारे लोग दौड़ते हुए चले आए, और जब आए तो देखते हैं कि बहुत सुंदर बंदर है जो बंधा हुआ है। अब सब लोग जो तो वहाँ नहीं गए थे और जो और की स्थिति नहीं देखे थे, सुभट और भट की, वो हंस रहे हैं, और जो उठा करके ले करके आए हैं वो कांप रहे हैं। तो जो हंस रहे हैं वो पूछते हैं कांपने, तुम कांप क्यों रहे हो? कहा तुम्हें क्या पता हमारे ऊपर क्या बीती है, अगर तुम भी गए होते तो पता चलता। बड़े मुश्किल में प्राण बचे हैं और पूछ रहे हो क्यों? बोले किसी भी तरह से मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँ तो बात कुछ बने। और वो हंसे कहे देखो ये तो डर रहा है, कहा मौका मिलेगा तभी पता चलेगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से मारना शुरू करे, कहाँ से काटना शुरू करें, कहाँ से मिलाना शुरू करे, कुछ पता नहीं। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की।
अब दशमुख की सभा, दशानन की सभा में जब पहुंचते हैं महाराज, तो वहाँ क्या देखते हैं, हनुमान जी महाराज देख रहे हैं सभी लोग कि कर जोरेश्वर दिशिप विनीता भृकुट बिलोकत सकल शभीता। चारों तरफ तो देख रहे हैं कि सारे देवता, सारे ग्रह जितने हैं ये सब हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, दिग्पाल ये सब हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। लेकिन जब हनुमान जी पहुँचे हैं तो इनके मन में थोड़ा भी डर नहीं है, बिल्कुल निसंग खड़े हुए हैं। अब जब सभा शुरू हुई तो रावण देख रहा है बंदर को, तो कह रहा है कि कपि बिलोकी दशानन बेहसा कही दुर्बान सुत बद सुरत कीन्हे पुने उपजा हृदय विषाद। वो हनुमान जी को देख करके बड़े दुर्वचन कहे और फिर अपने पुत्र के मरण को याद करके बहुत दुखी हो गया। अब रावण कह रहा है कि तुम पकड़ करके आए, मैं जानता था तुम पकड़े जाओगे, लेकिन बड़ा उछल कूद मचाए थे। बता कह लंकेश कवन तय की सा के केवल घाले ही बन खीसा कि धम श्रमण सुने ही नहीं मोही देखूं अति असंक सठ तो ही। रावण कहता है कि कौन हो तुम, किसके बल पर तुमने यहाँ पर अशोक वाटिका को उजारा है, तुमने मेरा नाम मेरा डर तुमको पता नहीं, की दो मेरे बारे में तुम जानते नहीं हो कि तुम कहाँ पर आए हो। और तो और बंदर मैं तुम्हें निशंक देख रहा हूँ, तेरे अंदर डर नहीं है। यहाँ देख चारों तरफ दिग्पाल वगैरह जितने सब हाथ जोड़े खड़े हैं, तू ऐसा है कि बिल्कुल डर नहीं रहा है। फिर कहते हैं मारे निशिचर के ही अपराधा कौशठ तो ही न प्राण की बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जास बल बीर चति माया। रावण ने पूछा कि बता तुमने निशाचरों को किस लिए मारा, कौन सा अपराध किया था, तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है, तू जो इतना निसंग खड़ा हुआ है। तो हनुमान जी कहते हैं जा बल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरि कानन धर जो विविध देह सुर त्राता तुमसे सठन सिखाम अनुदाता हर को दंड कठिन जहि भंजा ते समेत पदल मद गंजा। हे रावण सुनो, जिसके बल से जिसके कारण से तुम्हारे सिर पर ये 10 सिर बने हुए हैं, जिनके प्रताप से अर्थात भगवान शंकर उनकी कृपा से, जिसकी कृपा से तू यहाँ बड़ा निशंक होकर के रह रहा है, उनकी कृपा से। और वो सब जो हैं श्री रघुनाथ जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सारे कार्य किए, मैं स्वयं कुछ करने वाला नहीं है। जिनको जिस खरदूषण तृषा और बाली को जिन भगवान ने मारा है उनको जानता है तुम, उन्हीं के बल के कारण जाके बल लवलेश ते जिते हो चराचर झारी तासु दूत में जा करी हर याने हो प्रिय नार। तू जानता है खरदूषण तुम्हारे ही समान बलवान थे, उनको भगवान ने एक ही बाण में मार दिया। तुमने जानकी जी का हरण किया, माता का हरण किया, और जिनके बल से सारा संसार चलता है मैं उन्हीं का दूत हूँ। तू जानना चाहता था ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं उन्हीं राम जी का दूत हूँ। तुम्हारी प्रभुताई को मैंने सुना है, तुम्हारी बात को सुना, जाना हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई सास बाहु सन परी लड़ाई। जानना चाहते हो मैं बतलाता हूँ, मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूँ। एक बार तुम्हारी लड़ाई सहस्र बाहु से हुई थी, उस समय क्या हुआ था रावण पता है? मैं बतलाऊं, याद दिलाऊं? वो भी मैंने सुना है। और एक लड़ाई तुम्हारी और हुई थी, समर बाल सन करी जसु पावा सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। एक लड़ाई तुम्हारी बाली से हुई थी, उसको भी बतलाऊं? 6 महीने बाली की कांख में दबा रहा, और सहस्रबाहु से जब तुम्हारी लड़ाई हुई उसने तुमको पकड़ करके घोड़साले में बांध दिया था, तुम वहाँ सफाई के काम करते थे। और बतलाऊं
तो हंस करके जो है बात को टाल देता है। जैसे अभी किसी को सही बात कह दो ना, अपनी बात को है, अरे नहीं नहीं वो तो ऐसे हो गया था, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। रावण वही कर, नहीं 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 नहीं, वो तो ऐसे एक समय की बात, वो हमारे मित्र थे, वो तो बात की बात है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने कहा चलो वो बात नहीं हुई तो फिर मैं बतला देता हूँ। खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावते तोर्यों रूखा। अगर वो बात नहीं थी तो ये बात जान लो कि मुझे भूख लगी थी और मैंने फलों को तोड़ करके खाया, और बंदर के स्वभाव के कारण मैंने कुछ टहनियों को तोड़ दिया। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारगामी। सबको अपना देह प्रिय है, लेकिन तुम्हारे जो कुमारगी राक्षस थे ये मुझे मारना शुरू किए। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे। जिन्होंने मुझको मारा मैंने उनको मारा, और इस बीच में आकर के तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध दिया। तो तिनकर मोहि न कछु बांधे कई लाजा। मुझे इस बंधन का कोई लज्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि किन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मैं तो अपने प्रभु का सिर्फ कार्य करना चाहता हूँ बस। इसलिए कोई मुझे बांधे, कोई मुझे कुछ कहे, कोई दुर्वचन कहे, कोई अच्छे वचन कहे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एन केन प्रकारेण मेरे प्रभु का कार्य होना चाहिए, जिसलिए मैं आया हूँ। तुमको भी अगर कुछ कहना हो तो कह लो, लेकिन जो संदेशा लेकर के आया हूँ, जो बात कहने आया हूँ, वो मेरे कार्य की सिद्धि होनी चाहिए बस। तुम्हारे पुत्र ने बांधा, मुझे इसका कोई गम नहीं है, वो बांध करके ले आया। इसलिए हे रावण अब आगे की बात सुन लो। दोनों हाथों को जोड़ करके मैं कराऊं, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनो मानता जी मोर शिखावन। मैं दोनों हाथों को जोड़ कर तुमसे विनती भी कर रहा हूं, निवेदन भी कर रहा हूं और एक सीख भी दे रहा हूं। अगर मान लेते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मैं हाथ जोड़ने का एक ही कारण है कि इन केन प्रकार काम बन जाए। कहते हैं देखा हूँ तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रमता जी भजहु भगत भयहारी। जाके डर यति काल डराई, जो सुर यसुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। मैं तुम्हें ये बतलाना चाहता हूँ कि जान लो, जो बाली तुम्हारा मित्र था उसको भगवान ने एक ही बाण में मार दिया था। तुम्हारी जानकारी के लिए बतला देना चाहता हूँ, जिसको तुम करो, जिसकी काख में तुम 6 महीने तक दबे रहे। और ये जो निशाचरों ने मुझे मारा, मैंने इनको मारा है, ये जान लो। दूसरी बात मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि जिनके डर से सारा संसार डरता है, काल भी डर जाता है, ऐसे मेरे रघुनाथ जी हैं। उनसे शत्रुता मोल मत लो, जानकी को लौटा दो, झगड़ा यहीं पर खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई अपराध मत करो जिसके कारण से तुम्हारे ये जो जितने अनुचर हैं, जो सब देखने वाला, कोई ना रह जावे। ऐसी गलती मत करो। रामचरण पंकज उर्धर हो, लंकाय चल राज तुम करो। श्री राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करो और इस लंका का अचल राज्य तुम भोगो। कुछ होने वाला नहीं है, इसको अचल कर दे। ये जो है लंका, ये अचल हो जाएगी, क्योंकि भगवान की कृपा से जो चलायमान है, परमात्मा चाहे तो उसको अचल कर देते हैं। इसलिए तुम यहाँ पर निश्चित रूप से रह सकते हो। और इस पुलस्ति जसु विमल मयंका, तिस सीमा हो जानी हो कलंका। पुलस्त ऋषि के नाती हो, उनके कुल को तुम कलंकित मत करो। ऐसे महान तपस्वियों की धरोहर को तुम कलंकित मत करो। रावण, मेरा तुमसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन है, क्योंकि राम के बिना संसार में कोई रह नहीं सकता है। कपड़े के बिना कोई तन कितना भी हो, लेकिन सुंदर नहीं हो सकता है। इसलिए चाहे जिसको जितना तुम हार पहना दो, कुछ भी हो, बिना कपड़े के वो अच्छा लगने वाला नहीं है। मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि तुम ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारा कुल सहित तुम मारे जाओ। जब इस तरह से कहा तो सुंदर से कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही।
उन्होंने कहते कहते हनुमान जी ने यहाँ तक कह दिया कि चाहे शंकर हो चाहे विष्णु हो, संसार में कोई नहीं रोक सकता है श्री राम जी से द्रोह करने वाले को, तुम बचोगे नहीं। इसलिए अपने मोह रूपी मूल जड़ को त्यागो और भगवान की शरण ध्यान में जा करके अपने मस्तक को झुका दो, तुम्हारा लंका अचल हो जाएगा, तुम भी कुल खानदान के सहित बच जाओगे। जब सारा बात बोल दिया हनुमान जी तो हंसा बड़े जोर से। अभिमानी जो होते हैं ना हंसते हैं। बोला भी हंसी महाय अभिमानी, मिला मही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण कह रहा मैं परम विद्वान, मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं, लेकिन अब मेरा ये समय आ गया है कि मुझे बंदर उपदेश करेगा, बंदर ज्ञान की बात बतलाएगा, मैं नहीं जानता। बताओ, हंस करके कहता है बोला भी हंसी महाय अभिमानी, मिला मही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। ज्ञानी भी मिला तो बंदर, और अपने आप को बड़ा ज्ञानी। बताओ मेरा ये समय है। और कह दिया मृत्यु निकट आई, खल तो ही लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण ने कह दिया हे बंदर, तुम्हारी मृत्यु आ गई है, इसलिए तू मुझे उल्टा सिखा रहा है, इसलिए तू ज़्यादा बोल रहा है। जिसकी मृत्यु नज़दीक होती है उसकी बुद्धि ठीक नहीं होती, बुद्धि खराब हो जाती है। हनुमान जी ने भी बिना डरे कह दिया उल्टा हुई कह हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट में जाना। अरे रावण, तुमने तो ये कहा कि मेरी मृत्यु निकट आई है, लेकिन देख तुम्हारे बगल में तो यमराज खड़े हुए हैं, यमराज आ करके खड़े हो गए हैं, और इसका उल्टा होने वाला है। मृत्यु अगर मेरी निकट आई तो डर तू रहा है, क्यों, किस लिए डरा? अगर इतनी ही हिम्मत थी तो जा करके सामने से जानकी को लेकर के आता, तो चोरों की भांति क्यों गया? तो सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न रहो मोड़ कर। ये सब बातें सुन करके ना रावण खींच गया, और खींच करके उसने कहा कि इसको मृत्यु दंड दो, तुरंत इसको मारो। ये इस तरह से बकवास किए जा रहा है मेरी सभा में। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण। मारने का आदेश दिया कि इतने में विभीषण का आगमन हो जाता है, सचिवों के सहित वो पहुँचते हैं। और विभीषण ने हाथ जोड़ के कहा महाराज, नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारी है दूता। दोनों सिर को झुका करके कहते हैं कि हे प्रभु, नीति ये कहती है कि दूत को मारा नहीं जाता, इसलिए अन दंड कछु करिए गोसाई। सब ही कहा मंत्र बल भाई। कहते हैं इसको कोई और दंड दे दिया जाए, नीति ये कहती है कि दूत को मारा नहीं जाता। जैसे इतना कहा, हनुमान जी ने विचार किया कि दूसरे दंड में नंबर आता है। ये रावण जो है पहले में तो कह दिया मार दो मार दो, और विभीषण ने इसको मना कर दिया। अब दूसरे दंड में मान लो दंड का निर्धारण करते करते इसको अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई। शूर्पणखा की नाक कटी थी, तो अगर ऐसा इसके विचार में आ गया और ये बोल दे कि तलवार मंगा करके नाक दियो कटवाएं, तो हनुमान जी कहते हैं बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इन नक्कटों से अगर मैं नाक कटा के जाऊं तो मैं अपने प्रभु को क्या मुंह दिखलाऊंगा। इससे अच्छा है नाक बची रहे, क्योंकि वो सामने होती है। नाक को एन केन प्रकारेण मुझे बचाना है। अब पूंछ पीछे है, पूंछ जाए तो जाए, लेकिन सबको अपनी पूंछ प्यारी होती है, नाक नहीं प्यारी होती, क्योंकि सब पूंछ के लिए परेशान रहते। हमें तो पूछा नहीं, उसके यहाँ गया एक गिलास पानी को पूछा नहीं। सबको अपनी पूंछ प्यारी होती है, और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं नाक बची रहे, पूंछ जाए तो जाए। इसलिए भैया संसार में नाक बचाओ, पूंछ जाती है तो जाने दो। और नाक तभी बचेगी जब भगवान की शरण में रहोगे, जिह्वा पर राम का नाम होगा, गोविंद की कृपा होगी, तभी नाक बचने वाली है। क्योंकि जिसकी नाक परमात्मा बचाएं, संसार में कोई कटाने वाला नहीं है। और जिसकी पूंछ जाए तो जाए। तो हनुमान जी ने शारदा माता को याद किया, माँ तुम थोड़ी सी मेरी मदद करो, भाई सहाय शारद
इसका मतलब बंदर की जो ममता है वो पूंछ पर है। तो कब के ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहो लगाए। रावण ने कहा देखो बंदर की ममता पूंछ पर है, इसलिए बार बार ये पूंछ को बचा रहा है और उसकी पूजा कर रहा है। तो कहते हैं कि ऐसा करो इसकी पूंछ में आग लगा दो और एक काम करो कपड़ा ले आओ, तेल में डुबो करके इसकी पूंछ में लपेट दो और लपेट करके आग लगा दो। अब राक्षस तो राक्षस और कलाकार, जैसे रावण वैसी उसकी प्रजा, वो और दुर्बुद्धि। रावण ने कहा तेल बोर पट बांध पुनि पावक देह लगाए। और राक्षसों ने क्या किया, रहन नगर बसन घृत तेला और बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला। हनुमान जी ने विचार किया कि बात तो बन गई, क्योंकि पूंछ में आग लगाने का बात आ गई, तो इसका मतलब कि अब जो है लंका में आग लगाने की काम हो रहा है। तो लंका में कौन आग लगाएगा, कौन लगाएगा, रावण। उसी ने कहा है कि इसके पूंछ में कपड़ा बांधो और आग लगा दो। और जिस भी व्यक्ति के पूंछ में आग लगती है तो इधर उधर उछलता है, तो अगल बगल तो जलाता ही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। उसके बीच में जो जल जाए सो जल जाए। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाया और राक्षस और कलाकार, राक्षसों ने कहा कि हमारे महाराज ने कहा है तेल बोर पटबांध पुनि, तेल में डुबो कर कपड़े को बांधना है। अरे हम कोई कमजोर हैं, हमारे यहाँ कोई घी की कमी है। तो सबसे पहले घी ही लेकर के आए, घी में लपेट करके लपेटे, लगा करके, फिर तेल में लगा करके। और जब सबके घर का खत्म हो गया, न तेल बचा, न घी बचा, न कपड़ा बचा, तो रावण के सामने आके कह रहे महाराज रहन नगर बसन घृत तेला। इस नगर में ना तो कपड़ा बचा, ना घी बचा, ना तेल बचा। रावण ने कहा घी किसने कहा, कहा महाराज क्षमा करे, हम सोच रहे थे घी जब लग जाएगा तो बढ़िया आग पकड़ेगी, इसलिए महाराज हमने ऐसा कर दिया, घी लगा कर कपड़े को बांधा। कहा लो कोई बात नहीं। उतने में जहाँ कहीं कथा होती है ना, बहुत सारे लोग अपने प्रश्न लेकर के आ जाते हैं, कहते हैं महाराज कथा तो बहुत अच्छी लगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन पूरी रामायण पढ़ डाले, हमें एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। कौन सा भैया तुम्हारा प्रश्न है? कहा महाराज आज तक ये नहीं पता चला कि रावण की पूंछ में आग किसने लगाई। रावण के पूंछ में आग कौन से राक्षस ने लगाई? उनके उनसे पूछो भैया कि अगर तुम्हारे से 10 पीढ़ी पहले का नाम पूछा जाए, तुम्हारे 10 पीढ़ी पहले उनका क्या नाम था, तो तुम उनका नाम नहीं बता पाओगे, और तुम पूछ रहे हो कि किस राक्षस ने लगाई। क्या करोगे जान करके? केवल पूंछ में आग लगी इतना ही जान लो। जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की, जब किसी भक्त की पूंछ में आग लगाने का कार्य कोई राक्षस करेगा, जब भगवान के भक्त की पूंछ में आग लगाने का काम कोई राक्षस करेगा, तो रहा न कुल को रोवन हारा, कोई बचने वाला नहीं है। अब हनुमान जी की जब पूंछ में आग लगा दी, हनुमान जी ने तुरंत अपने रूप को छोटा किया और छोटा करके उछल पड़े, और उछल करके तुरंत हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत उनचास। भगवान की प्रेरणा से जैसे हनुमान जी ने परमात्मा का नाम लिया और उछले, उसी समय हनुमान जी के 49 भाई और आगे मरुत पुत्र मरुत 49 हवाएं चल गईं। तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, तो अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लागी आकाश। तुरंत अट्टहास करके उछल पड़े और जो है तुरंत वो आग लगाना शुरू कर दिए। और जब आग लगाना शुरू किए तो अग्नि जो है बहुत तेज से पकड़ ली। अब बताओ, आप विचार करो कि सोने में कहीं आग लगती है? सोने में आग नहीं लगती। लेकिन आज जो हनुमान जी आग लगा रहे हैं, जो अपराध भगत कर करई
राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त का अपराध कर देता है तो भगवान के रोष से वो जल करके भस्म हो जाता है, चाहे सोने की ही लंका क्यों ना हो। आज हनुमान जी भगवान के भक्त हैं और इनकी पूंछ में आग लगाने का काम रावण की सेना ने किए। सोने की लंका है, वो धूं धूं करके जलने लगी। रावण ने जोर लगा करके फटकारा बादलों को, आ करके ऐसी बरसात करो कि ये बंदर उसी में डूब करके बह जाए, मर जाए, बचना नहीं चाहिए। जैसे ही मेघों ने बादल बना करके जल को गिराना शुरू किया, वो तो भैया और तेजी से लपट बढ़ने लगी और इतना लपट बढ़ी कि रहा न नगर जा रहा नगर। निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नाही। इस तरह से वो आग लगी कि सारा नगर जल करके राख हो गया। अब केवल एक विभीषण का घर बचा। महानुभाव ने पूछा कि भैया जब हनुमान जी आग लगा रहे थे तो क्या सबका घर देख देख करके लगा रहे थे? जो विभीषण का घर बच गया, जारा नगर निमिष कमा, एक निमिष, जितनी देर में पलक जो है ऊपर से नीचे गिरती हैं उतनी देर में पूरी लंका जल गई, लेकिन विभीषण का घर बच गया। तो महात्माओं ने कहा भैया जिस जिस घर से सीधा आता है भंडारे में, जिस जिस घर से सहयोग होता है भंडारे में, प्रसाद तो उसी उसी घर को मिलता है ना। विभीषण के घर से ना कुछ आया और ना इनको कुछ मिला। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। हो जलाए आए लंका, हो बजाए